नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव आप सभी का एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की कक्षा में हम रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। वो होगा अपना घड़ी। जो घड़ी का टॉपिक है वो लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से 1-2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, एक बात है आपके लिए, यहाँ जो घड़ी के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वो आप लोग कोई सूत्र या कोई ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। दूसरी बात, पूरा घड़ी का जो टॉपिक है उसको मैं एक ही फॉर्मेट से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अन्य अन्य बातें नहीं याद रखनी। तो ज्यादा देर न करके मैं शुरू करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक है अपना घड़ी। सबसे पहले यदि बात की जाए घड़ी में, तो आप लोग बेसिक सी बातें हैं कि घड़ी में जो 3 सुई हैं, कितनी सुइयां होंगी घड़ी में? 3 सुई। उनमें से एक जो सुई होगा वो घंटे की सुई होगी, दूसरी जो सुई होगी वो मिनट की सुई होगी, और जो तीसरी सुई है वो होगी अपनी सेकंड की सुई। तो प्यारे साथियों, आपकी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है, घंटे की सुई और मिनट की सुई से। अब यदि मैं बात करूं कि आपको इस टॉपिक में इन तीनों सुइयों के बारे में कौन कौन सी बातें समझने लायक है, यदि बात की जाए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि घंटे की सुई का इस घड़ी में कितना महत्व होता है और कौन कौन सी बातें आप घड़ी में आप यहां याद रखेंगे। तो सबसे पहले जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे यहां यदि आप लोग समझें कि ये घड़ी है, तो घड़ी में यहां 12 होगा, ये वाला बिंदु 3 का होगा, ये वाला बिंदु 6 का, ये वाला बिंदु 9 का। इसी फॉर्मेट से यहाँ 1 का बिंदु होगा, यहाँ 2 का बिंदु होगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि घंटे वाली सुई, कौन सी सुई प्यारे साथियों? घंटे वाली सुई यदि 12 पे है और घंटे वाली जो सुई है वो 12 से चलना शुरू करे और वो यहां से चलकर फिर वापस यदि 12 पे ही आए, यानी घड़ी में घंटे वाली सुई अपना एक चक्र पूरा करने में, घंटे वाली सुई घड़ी में अपना एक चक्र पूरा करने में 12 घंटे का समय लेगी। कितने घंटे की अवधि लगेगी? 12 घंटे की। यानी घंटे की सुई यदि 12 से चलना प्रारंभ करे और यदि 1 के ऊपर आए, मतलब यहां से यहां तक चले, तो उसको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लगता है। फिर यदि यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो यहां तक उसको 2 घंटे की अवधि लगेगी। इस प्रकार से यदि घंटे की जैसे 12 से चलना शुरू करे और 12 पर ही आए तो क्या उसका एक चक्र पूरा हो गया? 12 से चले और 12 पर ही आए तो एक चक्र पूरा होगा। तो ये एक चक्र पूरा होना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि घंटे वाली सुई घड़ी में अपना एक चक्र पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है। साथ ही यदि घड़ी में वो अपना एक चक्र पूरा करेगी तो एक वर्त का निर्माण करेगी, यानी वो यहां 12 से चलकर यदि 12 पे ही आए तो उसको कितना डिग्री की चाल चलना पड़ेगी? तो वो 12 घंटे में चलेगी 360 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? 360 डिग्री के बराबर। यानी आप ये बोल सकते हैं कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। या फिर बात किया जाए कि ये 12 घंटे में यदि 360 है तो 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में वो कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? तो 360 बटे 12 यानी कितना होगा? 30 डिग्री। ये वाली बात मैं इस फॉर्मेट में बोल सकता हूं कि घंटे की सुई 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में 30 डिग्री के बराबर चाल चलेगी। घंटे की सुई
1 घंटे में कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? 30 डिग्री के बराबर। अब आप यदि 1 घंटे को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 60 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा, वही बात है। तो क्या 60 मिनट की मैं बात करूं तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री ही होगा क्या? बिल्कुल 30 डिग्री होगा। यदि 60 मिनट में 30 डिग्री है तो आप बात करें कि 1 मिनट में, कितनी मिनट में? 1 मिनट में कितने डिग्री के बराबर चाल होगी? तो 30/60 यानी 1/2 डिग्री। ये वाली जो बात है आपको इस फॉर्मेट में याद रखनी है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री के बराबर चाल चलेगी। 1 घंटे में कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? 30 डिग्री के बराबर। और 12 घंटे में कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? 360 डिग्री के बराबर। तो जरा ध्यान से सुनना, इससे जो आगे आपसे पूछा जाता है, यदि ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि घंटे वाली सुई आपको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? आधा डिग्री के बराबर। और मैं यदि ये पूछूं कि घंटे की सुई 10 मिनट चले, कितनी मिनट चले? 10 मिनट चले तो वो कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? तो आप कह सकते हैं कि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में वो कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? 5 डिग्री के बराबर। अब यदि बात किया जाए कि 60 मिनट में कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी, तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री के बराबर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि आपको यही समझना था कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री के बराबर चाल चलती है? आधा डिग्री के बराबर। तो आपको जितने भी मिनट की बात ये पूछे, ये वाला प्रश्न आपको इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि यदि घंटे की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी, तो आप कह सकते हैं कि 10 मिनट में वो 5 डिग्री के बराबर चाल चलेगी। और 60 मिनट में कितने डिग्री के बराबर चाल चलेगी? 30 डिग्री के बराबर। तो जरा ध्यान से सुनना, यहां एक बात और समझेंगे आप। यदि मान लीजिए ये अपनी घड़ी है, यहां घड़ी का 12 का बिंदु होगा, यहां 3 का बिंदु होगा, यहां 6 का, यहां 9 का। और इस घड़ी में यदि यहां 1 का बिंदु, ये वाला 2 का बिंदु, यहां 3, तो यहां 4, ये वाला 5 का बिंदु, यहां 7, यहां 8, यहां 10 और यहां 11। यानी मैं ये वाली बात बोल सकता हूं कि इस घड़ी को यदि आप समान भागों में विभाजित करें तो आप इन समान भागों की जो संख्या होगी, इस पूरा घड़ी का जो डायल है उसको 12 समान भागों में आपने विभाजित कर दिया। यानी यहां से यहां एक भाग, जितना ये वाला भाग है उतना ही यहां है। तो यहां इस फॉर्मेट से इसके कितने भाग हो गए? 12। कितने भाग हो गए? 12। तो आप यहां ये वाली बात भी बोल सकते हो कि घड़ी में 12 जो भाग हैं, घड़ी के जो 12 भाग आपने बनाए, वो भाग क्या? इस डायल के जो भाग, ये पूरा एक डायल है अपना घड़ी का, उसका कितना भाग बना दिया आपने? 12। 12 भाग में यदि मैं कोण की बात करूं तो अभी आपने यहां समझा था कि यहां से यहां तक कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। यानी 12 भाग का जो मान है वो 360 है। तो यदि मैं एक भाग की बात करूं तो एक भाग का जो मान है वो कितने डिग्री के बराबर आएगा? 30 डिग्री के बराबर। यानी ये कौन सी बात है? 12 बजे से 1 बजे के मध्य, तो यानी 12 से 1 के जो बीच में है, तो यहां से यहां तक 12 से 1 तक कितने डिग्री है? 30 डिग्री। 1 से 2 तक कितना डिग्री है? ये भी 30 डिग्री। और 2 से 3 का भाग जो है वो भी कितना डिग्री है? 30 डिग्री। इस फॉर्मेट से एक भाग का मान कितना डिग्री हो गया? 30। तो 12 भाग का मान कितना हो गया?
360 डिग्री। आपको सिर्फ ये वाली बात याद रखना है एक तो कि एक भाग का मान कितना डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर। दूसरी बात आपको गंठे की सुई में जो याद रखना है वो ये 3 बातें याद रखनी है कि गंठे की सुई घड़ी में अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है और 12 घंटे में वह 360 डिग्री के बराबर चाल चलेगी। साथ ही 1 घंटे में वो 30 डिग्री के बराबर और 1 मिनट में वो आधा डिग्री के बराबर। तो ये वाली बात तो ही प्यारे साथियों अपने गंठे की सुई के बारे में। हम बात करेंगे अब आगे मिनट की जो सुई है उसमें आप कौन कौन सी बातें याद रखेंगे और मिनट की सुई में कौन सी बात का क्या मतलब होगा, तो जरा ध्यान से सुनना। मिनट की सुई, फिर वही चीज आप एक बार यदि घड़ी में कल्पना करें कि यहाँ ये वाला जो है घड़ी, तो ये जो बिंदु है वो 12, ये वाला जो बिंदु है 3, ये वाला जो बिंदु है 6, ये वाला जो बिंदु है 9। यदि मैं फिर वही बात बोलूं कि आप एक बार ये सोचें कि मिनट वाली सुई यहां है, मतलब 12 के बिंदु पर है। मिनट की सुई कहां है? 12 के बिंदु पर। और यदि बात किया जाए कि यहां बिंदु 1 का है, यहां बिंदु 2 का है, यहां बिंदु 3 का है। अब यदि बात करें आप 12 से, यदि ये वाला जो सुई है ये मिनट की सुई है, किसकी सुई है? मिनट की सुई। यदि 12 से मिनट की सुई चलना प्रारंभ करे तो आप लोग सबसे पहले तो ये बात समझेंगे कि मिनट की सुई यदि 12 से चले और यहां से चलकर यदि 12 पे ही आए तो वो घड़ी में कितना समय लेगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि मिनट वाली सुई घड़ी में अपना एक चक्र पूरा करने में 60 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेगी? 60 मिनट। यानी घड़ी में मिनट की सुई अपना एक चक्र पूरा करने में 60 मिनट का समय लेगी। 60 मिनट में कितने डिग्री के बराबर कोण बनाएगी? 360। वही एक चक्र पूरा हो गया और ये पूरा एक चक्र कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यदि 60 मिनट में 360 हुआ तो आप कह सकते हैं कि एक मिनट में कितने डिग्री होगा? तो एक मिनट में जो होगा 360 बटे 60 आप कह सकते हैं 6 डिग्री। तो जरा ध्यान से सुनना, अभी अपने थोड़ी देर पहले ये समझा था कि गंठे की जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री के बराबर चाल चलेगी और प्यारे साथियों जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री के बराबर चाल चलेगी। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री के बराबर? 6 डिग्री के बराबर। और गंठे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री के बराबर? आधे डिग्री के बराबर। अब आपके साथ कई बार परीक्षा में एक डाउट होता है कि मैं इनको याद कैसे रखूं। तो याद रखने के लिए आप जरा ध्यान से सुनना। यदि मैं बात करूं गंठे की सुई की, एक मिनट में कितना डिग्री के बराबर? आधा डिग्री। और यदि बात करें मिनट की सुई, एक मिनट में 6 डिग्री के बराबर। अब यदि आप इन दोनों मान को याद रखें तो आपको एक बेसिक सी छोटा सा नॉलेज होगा कि घड़ी में सबसे तेज चलने वाली जो सुई है वो सेकंड की सुई है, उससे कम धीरे चलने वाली जो सुई है वो मिनट की सुई है, और सबसे धीरे जो चलने वाली सुई है वो घंटे की सुई है। तो जो सबसे धीरे चलेगी वो सबसे कम कोण बनाएगी, यानी सबसे कम डिग्री के बराबर चाल चलेगी, और जो सबसे ज्यादा तेज चलेगी वो सबसे बड़ा कोण बनाएगी, सबसे ज्यादा चाल चलेगी। तो यहाँ इन दोनों घंटे की सुई और मिनट की सुई में यदि देखा जाए तो कौन से की चाल कम होगी? तो चाल होगी घंटे की सुई की। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री।
और चल इन घंटे और मिनट में तेज कौन सी होगी? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। आपको ये दोनों बात याद होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इससे आगे की। ये तो बात हुई अपनी घंटे की सुई और मिनट की सुई की। अब बात करेंगे घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों में आपस में क्या संबंध है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी घंटे की सुई को अपन ने अलग पढ़ा, मिनट की सुई को भी आपने अलग पढ़ा। अब बात करेंगे घंटे की सुई और मिनट की सुई का घड़ी में आपस में क्या संबंध होता है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जरा यदि मैं बात करूं घंटे की सुई और मिनट की सुई की, तो अभी अपन ने ये वाली बात समझी थी कि जो घंटे की सुई है, किसकी सुई है? घंटे की सुई। वो 1 मिनट में आधा डिग्री के बराबर, और जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई वो 1 मिनट में 6 डिग्री के बराबर। अब यदि बात किया जाए दोनों सुइयों के बीच के संबंध की, तो दोनों सुइयों के बीच के यदि मैं संबंध की बात करूं तो जरा समझने की कोशिश करना। फिर आप एक बार ये कल्पना करें कि ये अपनी घड़ी है, यहां बिंदु 12, ये वाला बिंदु 3, ये वाला बिंदु 6 और ये वाला बिंदु 9। यहां बिंदु 1 का, यहां बिंदु 2 का। अब यदि बात किया जाए कि यहां मान लीजिए आप इसी 12 के ऊपर घंटे की सुई है और यही 12 के ऊपर है मिनट की सुई है, दोनों सुई 12 पे ही है। घंटे की सुई भी 12 पे है और मिनट की सुई भी कहां है? 12 पे है। अब मैं आपको ये वाली बात बोलूं कि दोनों सुइयां सिर्फ 1 मिनट ही चलेंगी। कितने मिनट चलेंगी? सिर्फ 1 मिनट। यदि दोनों सुई सिर्फ 1 ही मिनट चलें तो आप ये कह सकते हैं कि जी मिनट वाला जो सुई है वो तो 6 डिग्री के बराबर चलेगी। कितने डिग्री के बराबर चलेगी? 6 डिग्री के बराबर। यानी मिनट की सुई यहां से चलकर मान लीजिए छोटे छोटे 6 यहां है, इस वाले स्थान पर आ गई, और जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट ही चलना है तो आधा डिग्री के बराबर वो मान लीजिए यहां चलेगी, सिर्फ इतना ही चलेगी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है वो आप इस बात को ऐसा भी समझ सकते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के बराबर और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री के बराबर। तो दोनों का जो अंतर है वो 5.5 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 5.5 डिग्री का। यानी आप ये वाले प्रश्न इस फॉर्मेट से परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां या मैं ऐसा बोल सकता हूं घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा? कितने डिग्री का अंतर होगा? तो जो अंतर होगा वो होगा 5.5 डिग्री का। वो अंतर कितने का होगा? 5.5 डिग्री का। यदि वो अंतर 5.5 डिग्री का कहां से आया और अंतर क्या था वो मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की थी, तो आप एक बार यहां समझें। और ये वाला प्रश्न आपको याद रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि 1 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है। या तो ये बोल देगा तो आप उत्तर देंगे 5.5 डिग्री का, या वो ये भी बोल सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट में चाल के मध्य 1 मिनट में चाल के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है। तो आप क्या कहेंगे? 5.5 डिग्री का। अब बात करें इससे आगे की, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच
1 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होगा? 5.5 का। साथ ही एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो जरा ध्यान से समझें। यदि यहां 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट की जगह यदि वो 1 घंटे की बात करे तो 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच चाल के मध्य जो अंतर है वो कितना है? दोनों सुइयों के मध्य अंतर। तो यदि मैं 1 घंटे की यदि मैं बात करूं तो जरा ध्यान से समझें आप लोग एक बार। आपको नॉलेज होगा, यदि घंटे की सुई 12 पे और मिनट की सुई भी कहां? 12 पे। और 1 घंटे के बाद कल्पना करना, 1 घंटे के बाद दोनों सुइयों की आपस में स्थिति क्या होगी? तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जी 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद की यदि मैं बात करूं तो 1 घंटे के बाद घंटे की सुई तो यहां 1 पे होगी और मिनट की सुई 1 घंटे के बाद भी यहां से चलकर यहीं 12 पे ही होगी। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है, यहां जो कोण है, जो अंतर है, वो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा था कि यहां से यहां के बीच कितने डिग्री के बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर। तो आपसे यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच चाल का जो अंतर है वो कितने डिग्री का है, तो आप कह सकते हैं कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। समझ में आया ये वाली बात? आपको ये दोनों बातें याद रखना जरूरी है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर है, तो आप कह सकते हैं 5.5 डिग्री का। और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर है, तो आप कितना कहेंगे? 30 डिग्री का। अब आपको सबसे बड़ी बात जो समझने वाली थी वो ये थी कि जो घड़ी में चाल के मध्य अंतर होता है ना, चाल के मध्य जो अंतर होता है वही घड़ी में कोण भी होता है। उसी को आप क्या कह सकते हैं? कोण। क्या बोल सकते हैं? कोण। यानी ये वाले प्रश्न दोनों इस फॉर्मेट में भी आपको पूछ सकता है कि 1 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे 5.5 डिग्री का। और यहां पूछ सकता है कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे 30 डिग्री का। आपको ये वाली बात समझ में आना जरूरी था कि घड़ी में जो चाल के मध्य अंतर होता है ना, वही क्या होता है? कोण। दोनों सुइयों के मध्य एंगल भी उसी को बोलते हैं। तो जरा आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं इससे आगे। ये तो था घड़ी के कुछ बेसिक कंसेप्ट की बातें। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि जी आपने सेकंड वाली सुई के बारे में नहीं बताया, तो परीक्षा में वहां से कोई भी प्रश्न पुटअप नहीं होता है। जो भी प्रश्न पुटअप होगा परीक्षा में वो सिर्फ होगा घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य। अब इसके बाद जो प्रश्न पुटअप होते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में होंगे, तो जरा समझने की कोशिश करना, जरा ध्यान से समझेंगे। उसके बाद में आपसे इन दोनों के मध्य, किन के मध्य, एक चीज का और ध्यान रखना। अभी पिछली गत परीक्षा में बीएसटीसी के पेपर में एक प्रश्न पूछा था 2018 में कि घड़ी के दोनों हाथ या दोनों सुई बोले तो आपको दोनों सुई समझना है। घड़ी में 2 हाथ का मतलब दोनों सुई होता है। वहां परीक्षा में 2 सुई का नाम नहीं आया था। वहां परीक्षा में प्रश्न था एक इस फॉर्मेट का कि घड़ी के दोनों हाथ एक दिन में कुल कितनी बार समकोण की स्थिति में होंगे। तो ये वाली चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा। समकोण की स्थिति क्या होती है और 180 डिग्री की स्थिति क्या होगी, वो बातें थोड़ी देर बाद में आएंगी। लेकिन आपको ये वाली चीज याद रखना जरूरी है कि घड़ी के दोनों हाथ बोल दे या दोनों सुई बोल दे, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे। अब आप कि दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य सुइयों के मध्य
आपसे जो कोण बनते हैं और जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो ये बोलता है कि दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, और एक आपसे पूछा जाता है दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। यानी मैं आपको समझाऊं, 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, जैसे ये अपनी घड़ी है, यहां 12 का बिंदु, यहां 1, यहां 2, ये 3। मान लीजिए कि यहां 12 पे ही तो घंटे की सुई है और 12 पे ही मिनट की सुई है, तो दोनों एक जगह ही है, तो दोनों के मध्य कोई अंतर है क्या, दोनों एक ही जगह हैं, तो दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो 0 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल 0 डिग्री है। तो आपको एक तो ये स्थिति पूछता है कि दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कब बनेगा, वो प्रश्न किस फॉर्मेट से आएगा उसकी मैं चर्चा थोड़ी देर बाद में करूंगा, पहले तो आप ये स्थिति समझे आप। दूसरा आपसे पूछता है कि दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री कब बनेगा, तो 90 डिग्री में आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां 12, 1, 2, यहां 3, एक सुई तो है मिनट घंटे की तो 3 पे, और मिनट की है 12 पे, ये घंटे की सुई और ये मिनट की, तो इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये वाली स्थिति। और 180 में आपसे पूछता है कि दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक 12 यहां, 3 और यहां 6, एक सुई तो यहां होगी और एक सुई यहां होगी, तो इन दोनों के बीच में यहां 180 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का है, 180 का। तो आपको परीक्षा में ये 3 बातें पूछी जाती हैं। साथ ही आपको हो सकता है कि वो ये बोल दे कि 0 डिग्री कब बनेगा, या इनके कुछ और भी नाम से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो वो जो 0 डिग्री को जो बोलता है ना, वो ऐसा बोलता है कई बार अति व्यापन। क्या बोलता है, अति व्यापन। वो आपको ये बोल दे कि दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कब बनेगा, या वो आपको ये बोल दे दोनों सुइयों के मध्य अति व्यापन की स्थिति कब बनेगी, या फिर आपको ऐसा बोल दे कि समपाती संपाति। इसी को एक नाम और बोलता है आच्छादन, और इसी को इंग्लिश में ओवरलैप की स्थिति भी बोला जाता है, यानी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर। आपको देखना यह था कि 0 डिग्री को एक तो बोला जाता है आच्छादन, एक बोला जाता है अतिव्यापन, एक बोला जाता है संपाती, और जो 90 डिग्री है उसको बोलता है समकोण भी बोल सकता है और लंबवत भी बोल सकता है, समकोण और लंबवत। और जो 180 डिग्री है उसको बोलता है परीक्षा में दोनों सुई सरल रेखा में, दोनों सुइयों की दिशा विपरीत, यहां 0 डिग्री में आपको यह भी बोल सकता है कि दोनों, जरा ध्यान से थोड़ी कल्पना करना, देखो यहां एक सुई तो यहां है और एक नीचे है 180 में, तो क्या इन दोनों में जो स्थिति है वो दोनों सुइयों की दिशा, एक की दक्षिण में एक की उत्तर में, तो बिल्कुल आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। और जो सरल रेखा है, वो सरल रेखा यानी सरल कोण 180 का, उसको सरल रेखा, एक सीधी रेखा भी होती है, दोनों सुई एक सीधी रेखा में, ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको 90 डिग्री को आप समकोण बोलते ही हैं और 90 डिग्री को लंबवत भी बोला जाता है, तो इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ गए दोनों बातें। यहां आपको याद रखना है 0 डिग्री को वो आच्छादन भी बोल सकता है, 0 डिग्री को वो अतिव्यापन भी बोल सकता है, और 0 डिग्री को वो संपाती भी बोल सकता है, और साथ ही 0 डिग्री में ये भी कह सकता है कि दोनों सुइयों की दिशा एक समान, दोनों सुइयों की दिशा एक समान, दिशा
एक समान, यानी दोनों सुइयों की दिशा एक ही होगी। जैसे यहाँ 0 डिग्री में मिनट की सुई की दिशा भी उत्तर में ही है और घंटे की सुई की दिशा भी कहाँ है, उत्तर में। तो आपको सबसे पहले ये वाली बातें समझ में आई होंगी कि 0 डिग्री को आप किस नाम से बोल सकते हैं, 180 को किस नाम से और 90 डिग्री को किस नाम से। ये तो बात थी कि इनके बारे में पर्सन यहां से जो संबंध का प्रश्न पूछता है वो इस फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, मैं यहां आपको एक छोटी सी कंसेप्ट के साथ प्रश्न समझाऊंगा, उसको आप समझने की कोशिश करना। वो कंसेप्ट के साथ प्रश्न क्या है और ये वाली बातें आपको परीक्षा में किस फॉर्मेट से पूछी जाती है, जरा आप एक एक पर्सन को एक एक टाइप को समझेंगे आप अपना। तो सबसे पहले अब आप समझेंगे दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितनी बार बनेगा और क्या क्या उसकी विशेषता है। तो अब आप सबसे पहले ये समझें कि दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन की स्थिति, किसकी स्थिति, अतिव्यापन, या इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, अभी समझा ही था, या आप इसको संपाती भी बोल सकते हैं और या इसको आप आच्छादन भी बोल सकते हैं। जरा समझना, आपको ये तो समझ में आ ही गया कि 0 डिग्री कैसे बनता है। अब यहां सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही प्रश्न बनता है, वो क्या होता है, उसका उत्तर आप किस फॉर्मेट में देंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण या अतिव्यापन की स्थिति घड़ी में, 0 डिग्री का कोण या अतिव्यापन की स्थिति घड़ी में आपको याद रखना है, एक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, एक बार। कितनी बार बनता है, एक बार। यानी मैं ये वाली बात बोल सकता हूं, घड़ी में 12 बजे से 1 बजे यानी 1 घंटा, या 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटा, यानी 1 घंटे की जो अवधि है, 1 घंटे की जो अवधि है, उस 1 घंटे की अवधि में दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार। ये तो बात है 1 घंटे की। फिर बात है 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है। तो 12 घंटे में बनता है 11 बार। कितनी बार बनता है, 11 बार। अब आप कहेंगे कि जी यदि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बना तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, 12 बार क्यों नहीं बना, 11 बार ही क्यों बना। तो ये वाली बात भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि 12 बार न बनकर 11 बार ही क्यों बना। समझ में आ रहा है इतनी बातें जो मैंने अभी आपको बताई। अब आपको मैं ये वाली बात कि 12 घंटे में 11 बार ही क्यों बना, 1 घंटे में 1 बार बना तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, 11 बार ही क्यों बना। तो जरा इस बात को आप स्पष्टीकरण से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा कि इसका क्या विशेष महत्व है, क्या बात है इसमें ऐसा खास कि 12 घंटे में 11 बार ही क्यों बना। तो जरा प्यारे साथियों समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं एक बार आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बात को आप कैसे समझेंगे। मान लीजिए ये अपनी घड़ी है, यहां 12 का बिंदु, यहां 1 का बिंदु, यहां 2 का, ये 3, यहां 4, यहां 5, 6, 7, 8, ये 9, यहां 10 और यहां 11। अभी मैंने आपको कहा कि 0 डिग्री या बोल दे अतिव्यापन बोल दे या संपाती बोल दे या आच्छादन बोल दे, तो 1 घंटे में 1 बार बनता है। अब आपको देखना है कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। यानी आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि 11 बार ही क्यों बना, 12 बार क्यों नहीं बना। तो प्यारे साथियों सबसे पहला जो 0 डिग्री बनता है ना घड़ी में, वो बनता है फिक्स 12 बजे। यदि फिक्स 12 बजेंगे ना, फिक्स 12
उस स्थिति में घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों की दोनों 12 पर होंगी, तो जो फिक्स 12 बजे 0 डिग्री बनेगा। उसके बाद जो अगला 0 डिग्री बनेगा वो प्यारे साथियों अपना बनेगा यहां 1 बजे, मतलब इस स्थिति में 1:05 सही 5/11 पर अगला 0 डिग्री कब बनेगा? 12 बजे के बाद में 1:05 सही 5/11 पर। तो अब आप यहां देखेंगे पहला 12 बजे बना, उसके बाद दूसरा 1:05 सही 5/11 पर बना। उससे जो अगला है वो कहां बनेगा उसकी यदि मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, उससे अगला जो 0 डिग्री है वो यहां बनेगा इस जगह, मतलब 2:10 सही 10/11 पर। इसी के साथ यदि यहां की मैं बात करूंगा उससे अगला वो बनेगा 3:16 सही 4/11 पर। उसके बाद अगला बनेगा 4:21 सही 9/11 पर। उससे अगला बनेगा 5:27 सही 3/11 पर। इस प्रकार से देखो, एक तो बना 0 डिग्री फिक्स 12 बजे, कितने बजे बना? 12 बजे। उसके बाद में जो बना वो 1:05 सही 5/11 पर। उसके बाद में जो 0 डिग्री बना वो बना 2:10 सही 10/11 पर। उसके बाद में जो बना वो बना 3:16 सही 4/11 पर। 3:16 सही 4/11 पर। अब यदि मैं बात करूं तो यहां से यहां तक के बीच में, मतलब 12 से 1 सही 1:05 सही 5/11 के मध्य जो अंतर है वो लगभग अंतर है 65 सही 5/11 का। यहां भी जो अंतर है वो भी लगभग 65 सही 5/11 का ही अंतर है। तो आप समझने की कोशिश करना, मैं ये वाली बात बता रहा हूं 12 बार क्यों नहीं बना, 11 बार ही क्यों बना। तो अब यदि ये वाली बात समझें तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि घड़ी में जो 0 डिग्री बनता है, यदि एक 12 बजे बन गया तो उसके बाद जो दूसरा 0 डिग्री बनेगा वो बनेगा 1:05 सही 5/11 पर। उससे अगला बनेगा 2:10 सही 10/11 पर। उससे अगला बनेगा 3:16 सही 4/11 पर। उससे अगला बनेगा 4:21 सही 9/11 पर। उससे अगला जो 0 डिग्री बनेगा वो 5:27 सही 3/11 पर। उससे अगला जो बनेगा 6:32 सही 8/11 पर। फिर यहां जो बनेगा 7:38 सही 2/11। फिर यहां जो बनेगा 8:43 सही 7/11। यहां जो बनेगा 9:49 सही 1/11। यहां जो बनेगा वो बनेगा 10:54 सही 6/11। और फिर 11 बजे से 12 बजे के मध्य यहां कोई भी 0 डिग्री नहीं बनेगा। उसी प्रकार से यदि आपने यहां भी देखा होगा तो यहां भी कोई नहीं बना था, 12 से 1 के बीच में नहीं बना था। इस प्रकार से यदि आप इसको पूरी बात को समझने की कोशिश करें तो यहां से यहां तक, यानी 11 बजे से 1 बजे के मध्य जो 0 डिग्री बना वो सिर्फ यहीं बना। कहां बना? 12 बजे ही बना सिर्फ। इसलिए आप ये वाली बात बोल सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण घड़ी में आपने देखा कि 12 से 1 के मध्य भी नहीं बना, 1 से 2 के मध्य भी नहीं बना, 12 से 1 के मध्य नहीं बना और 11 से 12 के मध्य नहीं बना। यानी 11 से 1 बजे के मध्य सिर्फ कितनी बजे बना? 12 बजे ही 0 डिग्री का कोण बना था। इसलिए 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। एक तो ये बात। दूसरा आप यहां से भी समझ सकते हैं कि दोनों, मतलब यदि 12 बजे और 1:05 सही 5/11 के मध्य यदि मैं अंतर देखूं तो लगभग जो 0 डिग्री का कोण बना है उन दो कोणों के बीच में जो अंतर है वो अंतर है अपना 65 सही 5/11 का। यदि वो जो अंतर है वो 65 सही 5/11 का है तो आप यहां देखो यहां भी 1 घंटे से अवधि ज्यादा है। 1 घंटे से यहां लगभग मान लीजिए 5 मिनट, यहां भी 5, इस प्रकार से आगे भी जो 5 है, इस प्रकार से 11 घंटे में जो अंतर है वो 55 मिनट होगा। और जो 5 से ही 5/11 5/11 5/11 जोड़ेंगे तो लगभग जो अंतर होता है 1 घंटे में वो 1 घंटे से ज्यादा का है।
इसलिए 1 घंटे में 5 मिनट, बाद में बनेगा 2 घंटे में 10 मिनट। इस प्रकार से 11 घंटे और 11 बजे से 12 बजे के मध्य जो 0 डिग्री बनता है उसकी अवधि 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाती है। मतलब 60 मिनट से कम नहीं होती, 60 मिनट से ज्यादा हो जाती है। इसलिए 11 बजे से 12 बजे के मध्य कोई भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। और ये वाला जो प्रश्न है ये आपको एक बार परीक्षा में पूछा भी गया था, और जो पूछने का तरीका था परीक्षा में वो ये था कि घड़ी के प्रत्येक अतिव्यापन, घड़ी के प्रत्येक अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब 0 डिग्री, तो वो प्रश्न था घड़ी के प्रत्येक अतिव्यापन के मध्य कितने मिनट का लगभग अंतर होता है। तो प्रत्येक अतिव्यापन के मध्य जो अंतर होता है वो अभी अपन ने यहां देखा था कि 65 सही 5/11 मिनट का लगभग अंतर होता है। तो ये वाला बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है। घड़ी के प्रत्येक अतिव्यापन के मध्य जो अंतर होता है वो अंतर होता है 65 सही 5/11 मिनट का। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। इससे आगे यहां से जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है, कई बार तो बिल्कुल सीधा ये का यही प्रश्न पूछ लेता है कि घड़ी में 12 घंटे में कुल कितने अतिव्यापन होंगे। तो उत्तर रहेगा अपना कितने होंगे, 11। या इस प्रश्न को वो इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। तो जरा समझने की कोशिश करना। और बहुत बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न कि घड़ी में, देखो अभी अपन ने ये समझा कि घड़ी में 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। कितनी बार बनता है, 11 बार। और यदि आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप कहेंगे 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो आपको ये वाला जो प्रश्न है वो इस फॉर्मेट में पूछेगा कि घड़ी में 1 दिन में कुल कितनी बार 0 डिग्री की स्थिति बनती है। तो मैंने विगत कक्षाओं में ये वाली बात समझाई थी आपको कि 1 दिन का जो मतलब होता है, 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे की अवधि। तो कई बार विद्यार्थी ये सोच लेता है 1 दिन यानी दिन की बात कर रहा है, वो 12 घंटे पर सोच लेता है। अक्सर ऐसा नहीं सोचना है। ये वाला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ये प्रश्न आपसे या तो ये पूछेगा कि घड़ी में 24 घंटे में कुल कितनी बार अतिव्यापन बनता है, तो 22 बार। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि घड़ी में अतिव्यापन 1 दिन में कुल कितने होंगे या कितनी बार होंगे, तो उसका उत्तर भी कितना होगा, 22 बार। तो आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की बात करेंगे कल की कक्षा में। तब तक धन्यवाद।